नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, ये खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पर सांड स्कूटी चलाता हुआ कैमरे में कैद हो गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब बद्री विशाल के दर्शन का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम की बारी है, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बद्री विशाल के मंदिर को 25 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालु श्रीहरि के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंचना आसान भी हो गया है। 4 बजे से मंदिर का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और 6 बजे के जैसे ही भगवान के कपाट खुलते हैं तो उसके अंदर काफी होती है, अभिषेक होता है, पूजा होती है भगवान की। उस जयकारे से ही भगवान जैसे कपाट खुलते हैं, भगवान बद्री विशाल के जयकारे से ही भगवान के कपाट खोले जाते हैं। यहाँ पे काफी पूजाएं होती है, टाइम लगता है ना। समय के अनुसार भगवान नारायण का अभिषेक होता है। बाबा केदार के धाम को मैंने बहुत दिव्य और भव्य तरीके से सजाया था। लगभग 108 कुंटल फूलों से सजाया था, क्योंकि बाबा धाम में शंकराचार्य की मूर्ति भी है और नीचे संगम की मूर्ति भी। इस बार हमने संगम में वहाँ आरती भी कराई थी। और बाबा बद्री विशाल की जो कपाट है, आपको पता है कल 4 तारीख को प्रातः 6 बजे खुलेंगे और लगभग 25 कुंटल से हमने इसको सजाया है और बहुत ही दिव्य और भव्य रूप दिख रहा है और बहुत ही श्रद्धालु आ रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु बहुत अच्छे दर्शन होंगे। अब की बार बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे मिल रहे हैं बद्रीनाथ में। मैं अभी केदारनाथ से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी काफी चेंजेस थे और यहाँ पे भी ये काफी सारे चेंजेस हैं। गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है और बढ़िया से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। मैं तो कहती हूँ हर भारतीय को यहाँ बद्रीनाथ आकर अपने आंखों को उनका दर्शन करके तृप्त करना चाहिए और जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाना चाहिए। बाबा बद्री विशाल के दर्शन की अपार कृपा हमारे ऊपर है। उनके ही सानिध्य में लगातार हर वर्ष हर महीने आने का मौका मिलता है, बाबा का आशीर्वाद मिलता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा के मुताबिक एक दिन पहले आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पहुंच चुकी है। शंकराचार्य की गद्दी के साथ उद्धव और कुबेर की मूर्ति के साथ गरुड़ भगवान श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में सभी देवडोलियां तय समय अनुसार पहुंच चुकी हैं और अब हर किसी को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने का इंतजार है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में इस समय अगर मौसम की बात करें तो आप देखिए सामने नवनारायण पर्वत पर बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं पूरे बद्रीपुरी में इस समय मौसम बदला हुआ है। आप देख सकते हैं इस बदले हुए मौसम में बद्रीपुरी में किस तरीके से जो तीर्थ यात्री है वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम फिलहाल बदला सा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है और आप देखिए जो यात्री हैं वो लगातार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो नीलकंठ पर्वत पर भी अब बर्फबारी शुरू हो गई है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद मौसम पहाड़ों में बदल सकता है, बारिश हो सकती है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो चमोली में भी रुक रुक कर कल देर रात को भी बारिश हुई थी और आज सुबह भी कुछ इलाकों पर बारिश हुई। लेकिन अभी बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मौसम बदला हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं और जो ठंड है उस ठंड का एहसास भी तीर्थ यात्रियों को हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा कराएंगे। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से सीएम ने चारधाम यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, एक अच्छा अनुभव जो हम उत्तराखंड का लेकर जाए। सबकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखना। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, एसकोचिंग की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, हमारा पुलिस विभाग है, अन्य विभाग, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग हमारा इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बैकुंठ का मार्ग मिल जाता है। श्रीहरि के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत की जाएगी। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।